ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे यहाँ तुम बनवा में हो। बाबा के महावाक्य हैं 16 जनवरी 2024 के। बाबा के महावाक्य हैं, मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे यहाँ तुम बनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर बच्चे पूरा पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे यहाँ तुम बनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? बाप कह रहे हैं, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सियाने वह है जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बच्चे बह जाएगा। धारणा होगी ही नहीं, इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। विकारों से सदा दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से ही बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से ही सुनते हैं। ये है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ही ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर। ये है ईश्वरी पढ़ाई, जो कोई पढ़ा ही ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है, ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में जानते ही नहीं है। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर के पहचान दी है। गाया भी जाता है, ये है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी भी आग नहीं लगती है, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। तो ये है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगनी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहाँ एक दो बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को भूलता नहीं है। ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने अपने
जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत धारण करेंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं धारण करते तो समझा भी कम सकते हैं, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा ही मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बोधियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था ही नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वो भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो बच्चे राजा बनना है नई दुनिया में। यहाँ तो बनवाहा में हो, तपस्वी हो, किसी चीज़ का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, ये भी देहाभिमान है। जो मिला तो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना वहाँ फिर कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। ये ज़रूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बच्चे बड़ा होने का ही है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वो सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं और फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्युलोक में, पद अमरलोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बच्चे बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बाप को जानते हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फार्म भराओ तो पता पड़े कि कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं है। इसलिए कोई समझ ही नहीं सकते हैं। समझते हैं ये तो जौहरी था, हीरों का व्यापारी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर, रत्नागर, जादूगर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, ये भी समझने की बात है। कोई अच्छे सियाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के ही नहीं है। समझो उनकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं,
कायदे अनुसार चलते ही नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से बच्चे तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है, मीठे बच्चे, ये जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का ही है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। पहले ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियाँ बनाते हैं। ये दिवाली, दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने कर्तव्य किए हैं वो फिर भक्ति मार्ग में चलते हैं। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से ही होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही 2 हैं, अलफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बच्चे बिल्कुल ही लुप्त है, गुप्त है। तुम जो सत्व प्रधान थे वो अब तमो प्रधान बने हो। फिर सत्व प्रधान बनना है। हर एक चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा। पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, परंतु अर्थ ही नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल, ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। ये सब को बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर के ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश होती ही नहीं, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, बच्चे मेरी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी कभी पुरानी होती ही नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, ये भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, ये है गौमुख। बाकी बैल आदि की तो बात ही नहीं है। ये भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। ये पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत बहुत फायदा है। बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं तो इनको नहीं याद करना है। सतगुरु केवल एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। ये भी ब्रह्मा बाबा भी उन पर ही तो बलिहार गया ना।
बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो बच्चे भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की ही की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर में तो सभी राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहर थे। पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, लक्ष्मी विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष हुए हैं, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर करके आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके मिल रही है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीत थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। वो है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना, तो बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे, मनुष्य देख करके वंडर खाएं, फिर तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होता जाएगा। अभी जो फेरी पहन करके चक्र लगा करके जाते हैं वो पिछाड़ी में आएंगे, 2-4 बार चक्कर लगाएंगे, फेरी पहनेंगे, तकदीर में होगा तो टिक जाएंगे। क्षमा तो बच्चे एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक जंक कट नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को समझाना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने ये समझाया उनको याद करना चाहिए ना। बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन वहाँ तो सर्वव्यापी माया है। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इनमें बैठा ही है। करण करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को श्रीमत देते हैं, खुद भी करते करते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ही ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा बनवा में रहना है, अर्थात त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनना है। किसी भी प्रकार का
शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख, बातों रूपी बादलों को देख, घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती जा रहती हैं, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्ध स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता आरंभ करना। अब बाप दादा कहते हैं, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को बच्चे प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से प्रकट करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बनवाह में हो, अर्थात त्याग, तपस्वी मूर्त हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।